गाइस, एक ऐसा सोल्जर जो अपने वक्त का सबसे बड़ा हीरो था और जब उसे 70 साल बाद जिंदा उठाया जाता है तो उसका सब कुछ बदल चुका होता है। स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका, वो बंदा जो वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे आगे लड़ता था। अपने देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाकर उसने अपना पूरा वक्त सैक्रिफाइस किया और जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बैटल जीतने का टाइम आया तो उसका वक्त खत्म हो गया। लेकिन इससे जब वो बाहर आया, दुनिया ने उसे पहचानना तक बंद कर दिया था। मैं किस दुनिया के लिए लड़ रहा था और अब ये दुनिया किसके लिए लड़ रही है। स्टीव के दिमाग में गिल्ट का एक स्टॉर्म चल रहा था। उसने अपना सब कुछ दिया लेकिन अब उसकी दुनिया ही उसके हाथ से निकल चुकी थी। मैं कैप्टन अमेरिका हूँ लेकिन अब ये दुनिया मेरी नहीं रही। क्या मैं सच में हीरो हूँ या बस एक भटकता हुआ आदमी जो अपने वक्त में जीना भूल गया। उसके पुराने बेस्ट फ्रेंड बकी, जिसे वो बचा नहीं पाया, अब एक हाइड्रा का पॉन बन चुका था और जो नए एवेंजर्स थे उनके साथ स्टीव का इमोशनल कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा था। वो उनके साथ लड़ जरूर रहा था लेकिन उन्हें समझने की कोशिश में भी स्ट्रगल कर रहा था। ये नए हीरोज तो मुझे समझते ही नहीं, समझ सकते भी कैसे, ये मेरी दुनिया के तो है ही नहीं। फिर पैगी कार्टर का लॉस उसके गिल्ट को और गहरा कर देता है। उसने अपनी पूरी लाइफ उस प्रॉमिस पे जी कि वो पैगी के साथ डांस करेगा, लेकिन जब तक वो वापस आया पैगी का वक्त खत्म हो चुका था। क्या मैंने सब कुछ जीत कर भी अपने सबसे प्यारे लोगों को खो दिया। स्टीव के दिमाग में एक कंफ्यूजन था और वो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा था और फ्यूचर उसके लिए एक अनजान बैटलफील्ड जैसा था। मेरे बेस्ट फ्रेंड बकी का क्या मैं उसे बचा पाऊंगा या फिर ये गिल्ट हमेशा मुझे सताता रहेगा। स्टीव के हर डिसीजन पर एक गिल्ट का शैडो था, चाहे वो अवेंजर्स के साथ लड़ने का हो या बकी को ढूंढने का। उसका गिल्ट, लॉस का बोझ और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी उसे कभी चैन नहीं लेने देती। अगर आप अपने वक्त से 70 साल आगे चले जाएं तो क्या आप अपने पास्ट का गिल्ट छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे या आप स्टीव रॉजर्स की तरह नए हीरोज के साथ जी पाएंगे या अपने पुराने दोस्तों के खो जाने का गिल्ट आपको तोड़ देगा। कमेंट्स में अपने जवाब दो।